Hello everyone, this is your host Panchit Singh, and today we are going to discuss the reading from Cambridge Book 9, Test 4, Passage 3, and the name of the passage is The Development of Museums. Let's start with the reading. Okay, the name of the passage is The Development of Museums. Let's start with the first question, and that is 27th, and answer is second. Okay, mixed views on current changes to museums. लोगों के मिक्स्ड व्यूज़ हैं जो करंट चेंजेस आ रहे हैं म्यूजियम्स में उसके बारे में. ठीक है, कुछ लोगों को लगता है कि जो चेंजेस हैं वो सही हैं, कुछ लोगों को लगता है वो चेंजेस सही नहीं है. सो आंसर बी पैराग्राफ में गिवन है. ओके, अगर हम पढ़ें, यहाँ पे लिखा है रिसेंटली हाउएवर एटीट्यूड्स टुवर्ड्स हिस्ट्री एंड द वे इट शुड बी प्रेजेंटेड हैव ऑल्टर्ड. जो एटीट्यूड्स है लोगों का, है ना, हिस्ट्री की तरफ और कैसे प्रेजेंट किया जाता है वो ऑल्टर हुआ है, वो चेंज हुआ है. तो उसके बारे में नेक्स्ट जो आगे गिवन है वो लिखा हुआ है ऑन सो कॉल्ड हेरिटेज साइट्स द री इनैक्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर. ये पॉपुलर होता जा रहा है. उसके बारे में बताया एंड कंप्यूटर्स विल सून प्रोवाइड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस व्हिच विल प्रेजेंट विजिटर्स विद अ विविड इमेज ऑफ पीरियड ऑफ देयर चॉइस. वो चुन सकते हैं, वहाँ पे जो लोग हैं वो वर्चुअल रियलिटी में जाके खुद वहाँ पे जा सकते हैं और वहाँ पे चुन सकते हैं कि वो कौन सा पीरियड देखना चाहते हैं, वो किस हिसाब की चीज़ें देखना चाहते हैं. इन विच बाय दे themselves कैन एक्ट, वहाँ पे खुद भी एक्ट कर सकते हैं. ए पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि वहाँ पे भी वो खुद भी थे. एंड सच डेवलपमेंट्स हैव बीन क्रिटिसाइज्ड, इन डेवलपमेंट्स को क्रिटिसाइज किया गया है. ठीक है, इनटॉलरेबल वल्गराइजेशन, बताया गया कि ये क्या है कि मतलब इनको ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, वो टॉलरेबल नहीं है ऐसी चीज़ें, और वल्गराइजेशन बताया गया उन्हें. बट द सक्सेस ऑफ मैनी हिस्टोरिकल थीम पार्क्स, जो सक्सेस एंड सिमिलर लोकेशन सजेस्ट दैट द मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक डज नॉट शेयर दिस ओपिनियन. तो जो मेजॉरिटी है लोगों की वो ये ओपिनियन को नहीं रखती. वो कहती है कि सब कुछ अच्छा है जो भी बता रहे हैं, तो ये तरीका अच्छा है किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने का. तो एक साइड पे वो बता रहे हैं कि इंटॉलरेबल वर्गलाइजेशन है. ठीक है, और दूसरी साइड क्या बता रहे हैं कि ये सब कुछ सही है. ठीक है, अच्छा है, जैसे भी वो थीम पार्क को बदल रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं अम्यूजमेंट पार्क की तरह. तो ये क्या है, मिक्स्ड व्यूज़ है लोगों के. कुछ तो लोग कह रहे हैं कि सही है, कुछ लोग कह रहे हैं गलत है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 28. सिक्स्थ आंसर, फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक अट्रैक्शंस. अब पब्लिक अट्रैक्शन के बीच में कुछ खास डिफरेंस नहीं रह गया है. ठीक है, सो ये आंसर जो आपका है सी पैराग्राफ में है. और सी पैराग्राफ की अगर हम फर्स्ट 3 लाइन्स पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है इन अ रिलेटेड डेवलपमेंट द शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजियम एंड हेरिटेज साइट्स. जो डिस्टिंक्शन थी, डिफरेंस था म्यूजियम और हेरिटेज साइट्स में ऑन द वन हैंड एंड थीम पार्क्स ऑन द अदर इज ग्रेजुअली इवेपोरेटिंग. ये क्या हो रहा है, बस थोड़े थोड़े टाइम में जाके इवेपोरेट हो रहा है, खत्म हो रहा है. एंड दे ऑलरेडी बोरो आइडियाज एंड कंसेप्ट फ्रॉम वन अनदर. तो ये जो आइडियाज और कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे हैं, एक दूसरे से ले रहे हैं. तो आंसर क्या है, फ्यूअर डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक अट्रैक्शंस. तो पब्लिक अट्रैक्शंस में डिफरेंस नहीं रह गया अब. ओके, द नेक्स्ट वन 29th, फर्स्ट आंसर है कमर्शियल प्रेशर्स ऑन पीपल इन चार्ज. तो कमर्शियल प्रेशर है यहाँ पे कि लोगों को खींचना भी, अट्रैक्ट भी करना है, और लोग बोर भी नहीं होने चाहिए. जो खासकर लोग एग्जीक्यूटिव्स हैं उनके लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है. सो ये जो आपको गिवन है डी पैराग्राफ में, अगर डी पैराग्राफ की हम 5th लाइन पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है हेरिटेज एंड म्यूजियम्स. म्यूजियम एक्सपर्ट्स डू नॉट हैव टू इन्वेंट स्टोरीज. वो स्टोरीज को इन्वेंट नहीं करते, ना रिक्रिएट करते हैं हिस्टोरिकल एनवायरमेंट्स को टू अट्रैक्ट देयर विजिटर्स, में विजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए. Their assets are already in place. उनके assets पहले ही दाव पर होते हैं. And however exhibits must be both based on artifacts and facts as we know them. तो जो exhibits हैं जो दिखाते हैं, तो वहाँ पे artifacts भी होने चाहिए. ठीक है, बोले evidence होने चाहिए और facts भी होने चाहिए उनके पीछे. And attractively presented, तो present भी जो उनको attractively करना है. And those who are professionally engaged in the art of interpreting history, जो professionally engaged हैं, ठीक है, हिस्ट्री को इंटरप्रेट करते हैं, आर दस इन अ डिफिकल्ट पोजीशन. वो बड़ी डिफिकल्ट पोजीशन में होते हैं. क्यों? एज दे मस्ट स्टीयर अ नैरो कोर्स बिटवीन द डिमांड्स ऑफ एविडेंस एंड अट्रैक्टिवनेस. तो उन्हें बहुत ही आराम से चीज़ों के बीच में चलना होता है. और वो क्या है, एक तो एविडेंस कैसे कैसे हैं, और दूसरा अट्रैक्टिवनेस, कि अट्रैक्टिवनेस भी रहे उसमें और एविडेंस भी हो उसके. एंड स्पेशली गिवन द इंक्रीजिंग नीड इन द हेरिटेज इंडस्ट्री, खासकर जो नीड है हेरिटेज इंडस्ट्री में उसकी वजह से, फॉर इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़, जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं इनकम जनरेट करने के लिए, उसके लिए. तो उन्हें बड़े ध्यान से चलना पड़ता है.
ठीक है, एविडेंस और अट्रैक्टिवनेस के बीच में। तो ये कंपटीशन है, ऑब्वियसली ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है, जहाँ पे लिखा कमर्शियल प्रेशर्स है, पीपल इन चार्ज। ओके, 30th थर्ड आंसर, इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर्स एक्सपेक्टेशन। ओके, इंटरप्रेट करना फैक्ट्स को ताकि विजिटर्स की एक्सपेक्टेशन के आसपास ही घूमते रहें, उसके बारे में बताया है। और ये जो है आपका ई पैराग्राफ में गिवन है। अगर ई पैराग्राफ की हम फर्स्ट लाइन पढ़ेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है, इट कुड बी क्लेम दैट इन ऑर्डर टू मेक एवरीथिंग इन हेरिटेज मोर रियल, अगर हम रियल बताएंगे, हिस्टोरिकल एक्यूरेसी मस्ट बी इंक्रीजिंगली ऑल्टर्ड। तो जो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी है उसको ऑब्वियसली ऑल्टर करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपने पास से बताना पड़ेगा, ठीक है। सो ये जो आपका गिवन है, अगर हम लास्ट में आए, ठीक है, पैरा के लास्ट 4 लाइन से पढ़े वहां से, जहाँ पे लिखा है इफ दे डिड नॉट प्रोवाइड द इंटरप्रिटेशन, अगर वो प्रोवाइड नहीं करेंगे इंटरप्रिटेशन तो क्या होगा, विजिटर वुड डू इट फॉर देमसेल्व्स, विजिटर खुद वो चीज करेंगे अपने आइडियाज को क्रिएट करेंगे ऑन द बेस्ड ऑन देयर आइडियाज एंड मिसकंसेप्शंस एंड प्रीजुडिसेस, ठीक है, मिसकंसेप्शंस क्रिएट करेंगे। एंड नो मैटर हाउ एक्साइटिंग द रिजल्ट, वो रिजल्ट कैसा भी हो, इट वुड कंटेन अ लॉट मोर बायस, तो उसमें वो एक साइड ले रहे होंगे। तो वो अगर समझ लो कुछ लोग हैं तो वो अपने ही कल्चर को ऊपर बताएंगे, ठीक है, सो कुछ भी करेंगे, सो इसलिए बायस क्रिएट हो जाता है। एंड इट वुड कंटेन अ लॉट मोर बायस देन द प्रेजेंटेशंस प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स, किस चीज के कंपैरिजन में, जो प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करेंगे एक्सपर्ट उनके कंपैरिजन में। सो आंसर क्या है आपका, आंसर है थर्ड, इंटरप्रेटिंग द फैक्ट्स टू मीट विजिटर एक्सपेक्टेशन। तो उन्हें विजिटर्स की एक्सपेक्टेशन के पास भी रहना पड़ता है और ये भी देखना पड़ता है कि वो खुद ना करें, अगर खुद करेंगे तो वो अपने आप को ऊपर रखेंगे, बायस व्यूज देंगे और फिर गलत चीजें साथ में लेके चले जाएंगे। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, कंपेयर्ड विद टुडेस म्यूजियम दोज ऑफ द पास्ट वर नॉट प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर द पब्लिक। अगर हम कंपेयर करें जो आज के म्यूजियम है, ठीक है, टुडेस म्यूजियम, अगर हम आज के मतलब म्यूजियम से कंपेयर करें, जो पास वाले म्यूजियम थे वो मतलब लोगों के लिए नहीं होते थे, वो सिर्फ स्कॉलर्स के लिए होते थे। सो आंसर जो आपका ये गिवन है, ये ए पैराग्राफ में गिवन है। ए पैराग्राफ की अगर हम मिड से स्टार्ट करें, जहाँ पे लास्ट 7 लाइन्स में लिखा है, म्यूजियम्स यूज्ड टू लुक एंड सम स्टिल डू मच लाइक स्टोरेज रूम्स। पहले वो स्टोरेज रूम की तरह होते थे, ऑब्जेक्ट्स पैक्ड टुगेदर एंड शो केसेस गुड फॉर स्कॉलर्स, स्कॉलर्स के लिए होते थे हु वांटेड टू स्टडी द सर्टल डिफरेंसेस इन डिजाइन, जो उनके जो सर्टल डिफरेंसेस होते थे जो उनके बीच में, वो देखना चाहते थे बारीकी से, बट नॉट फॉर द ऑर्डिनरी विजिटर्स, ऑर्डिनरी विजिटर्स के लिए नहीं था वो, टू होम इट ऑल लुक्ड अलाइक, जो कि बिल्कुल सेम दिखाई देते थे। बट स्कॉलर्स, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है उनको बड़ी जल्दी से पहचान लेते थे, तो उनके लिए होता था वो। Okay, the next one is 32nd. According to the writer, current trends in the heritage industry emphasize personal involvement. Okay, अगर हम राइटर के बारे में पढ़ें, जो लिखा करंट ट्रेंड्स हैं हेरिटेज इंडस्ट्री में, वो किस चीज़ पे जोर देते हैं, पर्सनल इन्वॉल्वमेंट में, कि बच्चे जो हैं, जो भी हैं, जो भी आएंगे, वो सब पर्सनल इन्वॉल्वमेंट दिखाएं कि वो खुद इन्वॉल्व हैं उस जगह पे। तो ये बी पैराग्राफ में, अगर हम बी पैराग्राफ की लास्ट 6-7 लाइंस पढ़ेंगे, जहाँ पे लिखा है ऑन सो कॉल्ड हेरिटेज साइट्स द रीइनेक्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इज इंक्रीजिंगली पॉपुलर है, एंड कंप्यूटर्स विल सून प्रोवाइड वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंसेस, कंप्यूटर्स वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस दिखाएंगे, विच विल प्रेजेंट विजिटर्स विद अ विविड इमेज ऑफ द पीरियड ऑफ द चॉइस। तो वो उस इमेज को देख सकते हैं जो वो चाहते हैं, जो चॉइस है उनकी खुद की, इन विच दे देमसेल्व्स, जो खुद भी वहाँ पे एक्ट कर सकते हैं, इफ पार्ट ऑफ द हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट, जैसे कि वो खुद उस हिस्टोरिकल एनवायरनमेंट के पार्ट है। सो आंसर क्या है आपका, एम्फेसिस किस चीज पे दिया जाता है कि वो खुद वहाँ पे पर्सनल इन्वॉल्वमेंट है उनकी। ओके, 33rd, द राइटर सेज दैट म्यूजियम्स, हेरिटेज साइट्स एंड थीम पार्क्स आर लेस इजी टू डिस्टिंग्विश देन बिफोर। ऑब्वियसली इनके बीच में जो डिफरेंस है वो खत्म हो चुका है लगभग, और ये जो है मतलब डिफरेंस खत्म करते जा रहे हैं, एक दूसरे से आइडियाज ले रहे हैं, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए। सो ये जो आपका आंसर है, ये सी पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन से ही गिवन है, जहाँ पे लिखा है इन रिलेटेड डेवलपमेंट द शार्प डिस्टिंक्शन बिटवीन म्यूजियम्स, हेरिटेज साइट्स ऑन द वन हैंड एंड थीम पार्क्स ऑन द अदर इज ग्रेजुअली इवेपोरेटिंग। ये सब क्या हो रहा है, इनके जो डिफरेंस है वो खत्म हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, एंड दे ऑलरेडी बोरो आइडियाज एंड कंसेप्ट फ्रॉम वन अनदर, वो एक दूसरे से आइडियाज ले रहे हैं, कंसेप्ट्स ले रहे हैं, तो डिफरेंस तो खत्म ही हो रहा है लगभग। तो आंसर क्या है, लेस इजी टू डिस्टिंग्विश, हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे अब। 34,
द राइटर सेज दैट इन प्रिपेयरिंग एग्जिबिट्स फॉर म्यूजियम, मतलब जो भी एग्जिबिट्स कर रहे हैं, मतलब प्रिपेयर कर रहे हैं म्यूजियम्स में, एक्सपर्ट्स क्या कर रहे हैं, हैव टू बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, उन्हें बैलेंस करना पड़ेगा जो प्रायोरिटीज हैं लोगों की, और ठीक है उनके ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है उनका, वो उन्हें मतलब एक नैरो चीज से गुजरना पड़ता है, वो ज्यादा मतलब इधर उधर नहीं हो सकते, एविडेंस भी क्रिएट करने हैं और उसे एंटरटेनिंग भी रखना है। तो डी पैराग्राफ में अगर हम पढ़ेंगे, डी पैराग्राफ की 5th लाइन से, जहाँ पे लिखा है हेरिटेज एंड म्यूजियम एक्सपर्ट्स, हेरिटेज एंड म्यूजियम एक्सपर्ट्स डू नॉट हैव टू इन्वेंट स्टोरीज, उन्हें स्टोरीज इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है, एंड रिक्रिएट हिस्टोरिकल एनवायरमेंट्स टू अट्रैक्ट देयर विजिटर्स एंड देयर एसेट्स आर ऑलरेडी इन प्लेस, उनके एसेट्स जो है वो पहले ही लगे हुए हैं वहाँ पे। एंड हाउएवर एग्जिबिट्स मस्ट बी बोथ बेस्ड ऑन आर्टिफैक्ट्स, ठीक है, जो एग्जिबिट्स हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड होने चाहिए, आर्टिफैक्ट्स पे, फैक्ट्स पे, एज वी नो देम अट्रैक्टिवली प्रेजेंटेड, उन्हें प्रेजेंट अच्छे से करना है, ऑन दोज हु आर प्रोफेशनली एंगेज्ड, जो प्रोफेशनली एंगेज्ड हैं उस चीज़ में, इन द आर्ट ऑफ इंटरप्रेटिंग हिस्ट्री आर दस इन अ डिफिकल्ट पोजीशन, वो डिफिकल्ट पोजीशन में क्यों है, मुश्किल पोजीशन में क्यों है, एज दे मस्ट स्टीयर अ नैरो कोर्स बिटवीन द डिमांड्स ऑफ एविडेंस एंड अट्रैक्टिवनेस, ताकि वो एविडेंस भी दे सकें और उसे अट्रैक्टिव भी रख सकें। तो ये चीज़ें उनके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती हैं उस चीज़ में। सो आंसर क्या है 34 का, डी, हैव टू बैलेंस कॉन्फ्लिक्टिंग प्रायोरिटीज, ठीक है, तो उन्हें नैरो कोर्स उनके बीच में से गुजरना पड़ता है। 35th, इन पैरा ई द राइटर सजेस्ट दैट सम म्यूजियम एग्जिबिट्स, पैरा ई में जो राइटर के बता रहा है, सजेस्ट कर रहा है, जो कुछ म्यूजियम एग्जिबिट्स हैं, रिवील मोर अबाउट प्रेजेंट बिलीव्स देन अबाउट द पास्ट, वो प्रेजेंट बिलीव्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, पास्ट से अगर हम कंपेयर करें। 35th, ये जो है आपका पैरा ई में, पैरा ई के अगर हम 5th लाइन से पढ़ें, जहां पे लिखा है सच प्रेजेंटेशंस टेल अस मोर अबाउट द कंटेम्प्रेरी परसेप्शंस, कंटेम्प्रेरी परसेप्शंस के बारे में बताता है कि लोगों की क्या सोच है ऑफ द वर्ल्ड देन अबाउट देयर एंसेस्टर्स, ठीक है, कि वो एंसेस्टर्स से अगर हम कंपेयर करें, उन्हें पास्ट से कंपेयर करें, तो आंसर क्या है सी, रिवील मोर अबाउट प्रेजेंट बिलीव्स देन अबाउट द पास्ट। Okay, the next one is 36. The passage ends by noting that our view of history is biased. जो हमारा व्यू है हिस्ट्री की तरफ वो biased है, because only very durable objects remain from the past. कि कुछ ही objects हैं जो बचे हैं past से, तो obviously biased होगा। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे हमारे यहाँ किले हैं, ठीक है, बहुत सारे कासल्स हैं, हम देख सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े घर हैं, है ना, महलों में देख सकते हैं कि महल अगर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अकेले महल ही वहाँ पे थे, वहाँ पे आम लोग भी रहते थे, बट जो आम लोग हैं, जो उनकी प्रॉपर्टीज थी, वो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाई, तो इसलिए हमारा जो मतलब जो भी हमारा व्यू है वो एक बड़े बंदे की तरफ है, ठीक है, या राजा महाराजा की तरफ है, वहाँ पे नॉर्मल इंसान की कोई जगह नहीं है। ओके, एफ पैराग्राफ अगर हम पढ़ेंगे, जहाँ पे 1st लाइन से लिखा है ह्यूमन बायस इज इनएविटेबल, ये तो इनएविटेबल है, ये नहीं जाएगा, ये तो रहेगा ही रहेगा, बट अनदर सोर्स ऑफ बायस in the representation of history has to do with the transitory nature of the materials themselves, जो transitory nature है किस चीज का, materials का। The simple fact क्या है is that not everything from history survives, हर चीज history से survive नहीं करती, historical process में castles, palaces and cathedrals have a longer lifespan, ठीक है, castles जो palaces हैं, ठीक है, और cathedrals हैं, इनका लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, जो महलों का लाइफ स्पैन देन द ड्वेलिंग्स ऑफ अदर ऑर्डिनरी पीपल, जो वहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल थे उनके ड्वेलिंग्स से, जो उनके घर थे उनसे, तो जो भी मतलब व्यू बनेगा वो हमारा उन बड़े लोगों की तरफ ही बनेगा, नॉर्मल की तरफ नहीं बनेगा। सो आंसर क्या लिखा है, ओनली वेरी ड्यूरेबल ऑब्जेक्ट्स रिमेन फ्रॉम द पास्ट, वही रह पाती हैं, ठीक है, जो बायस्ड व्यू क्रिएट कर पाती हैं। व्यू ऑफ हिस्ट्री इज बायस्ड ऑब्वियसली बिकॉज ऑब्जेक्ट्स ही कुछ बच पाए हैं। ओके, द नेक्स्ट वन इज 37th, consumers prefer theme parks which avoid serious issues, कंज्यूमर प्रेफर कौन से थीम पार्क्स को प्रेफर करते हैं, जो सीरियस इशू को मतलब उससे दूर भागते हैं उससे, तो आंसर क्या है, फॉल्स है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सीरियस इश्यूज लोगों को पसंद है, लोगों को देखना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, और डी पैराग्राफ के 1st लाइन में ये गिवन है, यहाँ पे लिखा थीम पार्क्स आर अंडरगोइंग अदर चेंजेस टू एज दे ट्राई टू प्रेजेंट मोर सीरियस सोशल एंड कल्चरल इश्यूज, तो वो मोर सीरियस जो है उनके इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, सोशल एंड कल्चरल इश्यूज के बारे में, एंड मूव अवे फ्रॉम फैंटेसीज से दूर भाग रहे हैं, एंड दिस डेवलपमेंट इज द रिस्पॉन्स टू द मार्केट फोर्सेस, ठीक है, क्यों हो रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से, बिकॉज लोगों की ये डिमांड है, वो चाहते हैं ये देखना, जानना चाहते हैं, ठीक है, सीरियस इश्यूज को
भाग नहीं रहे हैं उनसे, वो जानना चाहते हैं असल में उनके बारे में। 38 मोर पीपल विजिट म्यूजियम्स देन थीम पार्क्स, ज़्यादा लोग आजकल विजिट करते हैं म्यूजियम्स को थीम पार्क से। देखो म्यूजियम्स और थीम पार्क्स के बारे में बताया गया है, डिस्टिंग्विश किया गया है कि वो एक दूसरे से आइडियाज़ ले रहे हैं, बट लोग ज़्यादा विजिट कर रहे हैं ऐसा, कम कर रहे हैं ऐसा कहीं नहीं लिखा। तो आंसर क्या है, नॉट गिवन है। ओके, द नेक्स्ट वन इज 39th द बाउंड्रीज ऑफ लेडन हैव चेंज्ड लिटिल सिंस द 17th सेंचुरी। ओके, जो बाउंड्रीज हैं लेडन की, जो हॉलैंड में एक जगह है, वो थोड़ी सी ही चेंज हुए हैं अगर हम 17th सेंचुरी से बात करें, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। सो आंसर क्या है, फॉल्स है, थोड़ा सा नहीं चेंज हुआ, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। और ये एफ पैराग्राफ में, एफ पैराग्राफ की 5th लाइन से जहाँ पे लिखा है इन अ टाउन लाइक लेडन इन हॉलैंड, ठीक है, विच इन द 17th सेंचुरी वॉज ऑक्यूपाइड बाई अप्रोक्सीमेटली द सेम नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। देखो इनहेबिटेंट सेम है, नंबर ऑफ पीपल सेम है जो आज के समय में है उतने ही हैं, बट पीपल लिव्ड विद इन द वॉल टाउन्स, पहले वॉल टाउन्स में रहते थे, एन एरिया मोर देन 5 times स्मॉलर देन द मॉडर्न लेडन। आज के लेडन से वो 5 गुना छोटा था, तो लिटल नहीं हुआ, वो 5 गुना ज्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम में, ठीक है। स्पेस जो है वो चेंज हो चुकी है। ओके, तो आंसर फॉल्स है। 40th म्यूजियम्स कैन गिव अ फॉल्स इंप्रेशन ऑफ हाउ लाइफ यूज्ड टू बी। ओके, म्यूजियम्स क्या बता सकते हैं कि फॉल्स इंप्रेशन बता सकता है कि लाइफ कैसी होती थी, ठीक है, पास्ट में। तो आंसर क्या है, ट्रू। ऑब्वियसली ये फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देता है, ठीक है, ज्यादातर इसके बारे में। तो ये आंसर एफ पैराग्राफ में है, पैराग्राफ की लास्ट 3 लाइन्स जहाँ पे लिखा है द एविडेंस। ओके, आंसर है ये एफ पैराग्राफ के लास्ट 3 लाइन्स पे जहाँ पे लिखा है द एविडेंस इन म्यूजियम्स इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट लाइफ वॉज सो मच बेटर इन द पास्ट, जो लाइफ थी वो बहुत बेटर थी पास्ट में, एंड दिस नोशन इज इंड्यूस्ड बाय द बायस इन इट्स रिप्रेजेंटेशन। इसे क्या क्या किया गया है, बायस किया गया है रिप्रेजेंटेशन में इन म्यूजियम्स एंड हेरिटेज सेंटर्स में। तो लाइफ जो है वो हमेशा अच्छी नहीं थी पास्ट में, ठीक है, ये दिखाया गया है म्यूजियम्स में कि अच्छी होती थी, ताकि एंटरटेन कर सके लोगों को दिखा सके कि कैसी होती थी हमारी दुनिया, बहुत अच्छा होता था, सब कुछ ऐसा दिखाया गया है वहाँ पे, ठीक है, सब कुछ शो करने की कोशिश की गई है। आई होप कि आपको रीडिंग समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।